हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है अर्थिंग। ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले अर्थिंग का एक बेसिक डेफिनेशन देखेंगे, देन उसकी डेफिनेशन को समझेंगे विद एन एग्जाम्पल। ठीक है, और एट लास्ट कुछ रीजंस देख रहे होंगे जिसकी वजह से हमें क्या है अर्थिंग को यूज़ करना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, बोर्ड पे हम जो भी डिस्कस करेंगे उन सब की फ़ोटोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपकी कंप्लीट रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें हमने हर एक लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। ओके, तो अर्थिंग का हमारे पास बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। ठीक है, सो अर्थिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द इमीडिएट डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस डायरेक्टली इनटू द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ लो रेजिस्टेंस वायर, या फिर इसको हम कह सकते हैं अर्थिंग वायर। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये डेफिनेशन तो बिल्कुल समझ नहीं आई होगी। ठीक है, ये हमारे पास थी टेक्निकल डेफिनेशन। अब हम देखेंगे इस डेफिनेशन का एक्चुअल में क्या मीनिंग होता है विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे सेटअप में हमारे पास सबसे पहले है एक ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मर और कुछ नहीं बल्कि जो हमारी सिटीज़ में ट्रांसफॉर्मर लगे रहते हैं वही हैं। ठीक है, जिसकी हेल्प से क्या है हमारे घरों में इलेक्ट्रिकल सप्लाई दी जाती है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट को देते हैं हमारे घरों में। ठीक है, और फिर वो इलेक्ट्रिक करंट क्या है फेज वायर के थ्रू जाता है सॉकेट्स तक। ये हमारे पास सॉकेट है। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए रिवर्स ले रखे हैं। ठीक है, वैसे क्या है ऊपर एक पिन होती है और नीचे दो पिन होती हैं। ठीक है, कई बार ऐसे सॉकेट्स भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो फेज वायर से इलेक्ट्रिक करंट कहाँ जा रहा है, सॉकेट्स तक। ठीक है, अब सॉकेट्स में इलेक्ट्रिक करंट है, तो अगर हम सॉकेट से किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइस मान लेते हैं टीवी हो गया हमारा, रेफ्रिजरेटर हो गया, लैपटॉप हो गया, या फिर और कोई इंस्ट्रूमेंट हो, इक्विपमेंट्स हो गए। ठीक है, अब क्या है इन इलेक्ट्रिकल डिवाइस को जब हम इस सॉकेट से कनेक्ट करते हैं चार्ज करने के लिए या फिर ऑपरेट कराने के लिए, ठीक है, तो हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, फिर क्या है इनको इलेक्ट्रिक करंट मिलता है और ये क्या है ऑपरेट करना स्टार्ट हो करते हैं। ठीक है, अब कभी कभार ऐसा चांस पड़ता है कि ये जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस हैं इसके अक्रॉस क्या है कुछ करंट लीक कर जाता है। ठीक है, यानी कि अक्रॉस द डिवाइसेस कुछ करंट लीक कर गया। ठीक है, अब क्या है कोई भी ह्यूमन आके अगर इस इलेक्ट्रिकल डिवाइस को टच करता है तो उसको क्या है इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ लीकेज करंट है, और वो लीकेज करंट क्या है थ्रू दी ह्यूमन होके क्या है ग्राउंड तक जाता है। इसमें था, फिर क्या है ह्यूमन ने इसको टच किया तो थ्रू दी ह्यूमन होके ग्राउंड तक चला गया वो लीकेज करंट। ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्शन देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है इस केस में ह्यूमन को इलेक्ट्रिकल शॉक लगने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, लेकिन हमें क्या है इसका कुछ ना कुछ प्रिवेंशन ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ ऐसा इन्वेंट करना पड़ेगा जिससे क्या है जब ह्यूमन इसको टच करे उससे पहले ही ये जो लीकेज करंट है ग्राउंड तक चला जाए, यानी कि थ्रू द ह्यूमन ना होके पहले ही बिना ह्यूमन के टच किए ये ग्राउंड तक चले जाए। तो यहाँ पे हमारे पास कंसेप्ट आता है अर्थिंग का। तो हम करते क्या हैं, ठीक है, हमें पता है 3 पिन्स होती हैं सॉकेट में। एक पिन से फेज वायर कनेक्ट होती है, एक पिन होती है न्यूट्रल वायर के लिए, और जो थर्ड पिन होती है उसको हम यूज़ करते हैं अर्थिंग वायर के लिए, यानी कि लो रेजिस्टेंस वायर के लिए, और उसको क्या है डायरेक्ट ग्राउंड से कनेक्ट करवा देते हैं। यानी कि ये हमारे पास क्या है लो रेजिस्टेंस वायर है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं अर्थिंग वायर है। क्यों? क्योंकि इसको हम अर्थिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो लीकेज करंट प्रोड्यूस हुआ था, यानी कि अक्रॉस द डिवाइस को जो लीकेज करंट प्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, वो क्या है ह्यूमन जब उसको टच करेगा उससे पहले ही क्या है वो लीकेज करंट यहाँ पे सॉकेट से कनेक्टेड डिवाइस, तो सॉकेट की
अर्थिंग वायर से होता हुआ क्या है, ग्राउंड तक पहुंच जाएगा। यानी कि ह्यूमन के टच करने से पहले ही वो अर्थिंग वायर के थ्रू क्या है, ग्राउंड तक पहुंच गया और इस तरीके से ह्यूमन को क्या है, इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगा। ठीक है, तो यही हमारे पास क्या है, हमें अर्थिंग की डेफिनेशन कहती है। अर्थिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द इमीडिएट डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस और कुछ नहीं यहाँ पे बल्कि लीकेज करंट है। तो ये कह रहा है इमीडिएट डिस्चार्ज ऑफ लीकेज करंट डायरेक्टली इनटू द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ लो रेजिस्टेंस वायर। ठीक है, तो इमीडिएट डिस्चार्ज हो जाता है किसका, लीकेज करंट का, डायरेक्टली इनटू द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ लो रेजिस्टेंस वायर यानी कि अर्थिंग वायर। ठीक है, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे हम लो रेजिस्टेंस वायर को ही क्यों ले रहे हैं। ठीक है, जैसा कि हम सबको पता है जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हमेशा क्या है, लो रेजिस्टेंस पाथ को ही प्रेफर करता है। ठीक है, अब अगर इसका रेजिस्टेंस लो होगा तो क्या है, लीकेज करंट ह्यूमन में ना जाके पहले क्या है, इस पाथ को प्रेफर करेगा यानी कि डायरेक्टली ग्राउंड तक चले जाएगा। इसलिए क्या है, जो ये हमारे पास अर्थिंग वायर है इसका क्या है, रेजिस्टेंस हमेशा कम होना चाहिए एज कंपैरिजन टू ह्यूमन, ताकि लीकेज करंट इमीडिएटली क्या है, अर्थिंग वायर से होता हुआ ग्राउंड तक चले जाए और ह्यूमन जो है इलेक्ट्रिकल शॉक से बचा रहे। ठीक है, तो ये था हमारे पास कंप्लीट कंसेप्ट अर्थिंग का। ठीक, अब हम देखते हैं कुछ ऐसे रीज़न जिसकी वजह से हमें अर्थिंग को यूज़ करना चाहिए टू सेव ह्यूमंस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। यानी कि यहाँ पे हमने देख लिया अगर लीकेज करंट थ्रू दी ह्यूमन जाता है तो क्या है, इलेक्ट्रिकल शॉक लगने की पॉसिबिलिटी है, तो उसको कम करने के लिए हम अर्थिंग का यूज़ कर सकते हैं। टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस फ्रॉम डैमेज। अब यहाँ पे क्या है, अगर अक्रॉस दी डिवाइसेस लीकेज करंट बढ़ेगा तो इनके डैमेज होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, टू प्रोटेक्ट ह्यूज बिल्डिंग्स फ्रॉम लाइटनिंग। ठीक है, हमें पता है कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उसमें क्या है, अर्थिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि जब भी कभी एटमॉस्फेरिक लाइटनिंग हो यानी कि बिजली उस अगर बिल्डिंग पे पड़ती है तो वो क्या है, डायरेक्टली ग्राउंड तक चले जाए विद द हेल्प ऑफ अर्थिंग। ठीक है, टू मेंटेन लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज मतलब जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी लाइंस होती हैं अगर उसमें कभी वोल्टेज बढ़ जाती है तो वो वोल्टेज क्या है, अर्थिंग की हेल्प से इमीडिएटली ग्राउंड तक पहुंच जाती है और हमारे पास जो लाइन वोल्टेज है इलेक्ट्रिसिटी लाइंस में वो मेंटेन रहती है। ठीक है, ये था हमारे पास कंप्लीट कंसेप्ट अर्थिंग का, जिसमें हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है इसमें जो लीकेज करंट प्रोड्यूस हुआ है अगर ह्यूमन उसको डायरेक्टली टच करता है तो उसको शॉक लग सकता है। इसीलिए हमने क्या किया, जिस सॉकेट से इलेक्ट्रिकल डिवाइस कनेक्ट है उसमें एक अर्थिंग वायर अटैच कर दी, जिससे क्या है वो लीकेज करंट इमीडिएटली चला गया ग्राउंड के पास। ठीक है, और अर्थिंग के यहाँ पे हमने कुछ ऐसे रीजंस देखे जिनकी वजह से हमें अर्थिंग को यूज़ करना चाहिए। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। बाकी आप नीचे दिए नोट्स पढ़ेंगे आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट, थैंक यू।